ओम शांति। आज 29 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों के साथ स्वोन्नति की बहुत सुंदर बातें शेयर कर रहे हैं। आप बच्चों को सदा खुश रहना है और उसका बहुत सुंदर तरीका है, सदा सेवा में बिजी रहो। सेवा के लिए कभी कोई बहाना नहीं देना। जो बच्चे खुशी से बंधन मुक्त बनकर यज्ञ सेवा करते हैं उन्हें बहुत प्राप्तियां होती हैं। सेवा करने के साथ साथ अटेंशन देना है, कोई भी अवगुण ना हो। जो भी अवगुण है उन्हें प्यार से निकालते जाना है। जो बच्चे याद में रहते हैं, याद से विकर्मों का बोझा उतरता है। याद में ही माया विघन डालती है, लेकिन माया के तूफानों से जरा भी डरना नहीं है। सेवा का इतना उमंग होना चाहिए कि कभी चर्च में, कभी मंदिर में, कभी शमशान में समझाने के लिए चले जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि बच्चे, दिन में आप खूब सेवा करो। अपना लौकिक धंधा करते हुए भी सच्ची कमाई करने और कराने का शौक रखो। रात को जल्दी सो जाओ। बाबा को याद करके सोएंगे तो सुबह बाबा खटिया हिलाएंगे। विचार सागर मंथन करने वाले बच्चे बाप की याद में सोते हैं, हिम्मत करते हैं तो उन्हें मदद मिलती है। ऊंच पद पाने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। क्वेश्चन है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? कौन सी है? अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई जमा होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ बहुत मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीता, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है, समझते हैं बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर लें। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं ग्रस्त में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अभी बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखें। बाकी पाप कम होते हैं। बड़ा पाप तो होता है विकारों का। धंधाधोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है, तो भी विकार छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी ये रावण राज्य क्लास होना है, समय बहुत थोड़ा है। इसलिए बाप से योग लगाते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। समय कम है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन है। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधाधोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है। ऐसे मत समझो कि सिर्फ जो बूढ़ी माताएं हैं उन्हें ही याद करना है। नहीं, सबका मौत अब नज़दीक है। ये शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं। आज छोटे बच्चों को ज़रूर कह देंगे कि आज बाबा ने आपके लिए संदेश भेजा है,
ये याद करो, हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं। बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भले सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई रख लेंगे, कोई भी संभालने के लिए केयर टेकर रख लेंगे, तो उससे उनको भी फ़ायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें, अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह शाम सर्विस हो सकती है, दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जिन्हें बाबा ने सेवा के लिए विशेष रूप से चुना है, सेवा के समय सोना नहीं। कोई बच्चियाँ टाइम रखती हैं, युक्ति से समझती हैं दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। प्यार से यज्ञ सेवा करेंगे, कमाई ही कमाई है, बहुत फ़ायदा है। सारा दिन काम में बिज़ी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिज़ी रहते हैं, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सब नहीं हैं, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है। जितनी सर्विस मिले उन्हें खुशी होती है, क्योंकि एवज़ा भी मिलता है। जो अच्छी सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है सब में आसुरी अवगुण, कोई भी खामी ना हो ऐसा मीठा बनना है, कोई भी खामी ना रहे ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहीं भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो ये रूहानी सर्विस है, किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाएं। सारा दिन ख्याल चलना चाहिए। वो बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं, तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, क्या उसको जानते हो? परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे, अटेंशन देंगे, पहचान देंगे तो बाबा से प्यार जुटेगा। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो ये कह ना सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते, झाड़ पे समझाना है। ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो ये पतित हैं, असल नाम ब्रह्मा नहीं। जैसे तुम सबके नाम बदले हुए, वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया, नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, ज़रूर अडॉप्ट किया। बाबा कहते मुझे इनमें प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहाँ चाहिए। पहले ये निश्चय चाहिए मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने के कारण बैल और गायें भी दिखाते। अब गऊ को ज्ञान दिया या गऊ चराई हैं ये नहीं लिखा। चित्रों में श्री कृष्ण को गवाला बना दिया। ऐसी सी बातें और धर्मों में नहीं है जितना इस धर्म में है। ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते इस सृष्टि चक्र को जानने से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे,
तत्त्वम। शिव बाबा कहते जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। जैसे मम्मा बाबा दोनों अच्छी रीति पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह आकर बाबा खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे मदते बाप तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है, जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। या नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है, सारे विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बात याद रहे तो अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहमदिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। हम सबकी ड्यूटी बनती है। जो जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ वालों को आपकी जन्मभूमि पर भी सबको बाबा का संदेश मिल जाए। दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया है तो अब प्रबंध करना है कि हम सबको बाबा का संदेश दे सकें। अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो पहले सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती। समझाने का शौक नहीं रहता, समझाने का मन नहीं करता, तो ये भी ग्रहचारी है। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की और उसके ये रिजल्ट निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाएं। समझे इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर हेवन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं, मनुष्यों को वैराग आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग आता, बस दुनिया की हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों ना भगवान को पाने का रास्ता पकड़ें। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है, साथ में सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, वो है हद का ग्रस्त व्यवहार। ये बाबा तो बेहद का है, बेहद के भाई बहनों को समझाते। सबका अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सुबह शाम हीरे जैसा बनने की सेवा करो, दूसरों को भी हीरे जैसा बनाने की सेवा करो। दिन में कोड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उन्हें घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे फलाने दोस्त ने हमें ये बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसे था, ये नहीं जानते। सहज ज्ञान योग मशहूर है, परंतु क्या था, कैसे था, वह नहीं जानते। त्योहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई, हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को रजाई कहाँ से मिली, ये भी अभी मालूम पड़ा। जानते हो हम ही राजाई लेते हैं, हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा, ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी, वह ड्रामा में था। ऐसे नहीं कि क्यों हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसा होता था, ये भी नहीं कह सकते।
जो ड्रामा को अच्छी रीति जानते हैं वो कभी संशय नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, ऐसे नहीं कि ये क्यों हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसा होता, ये भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विकर्म ना कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प विकल्प बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। कभी हार्ट फेल नहीं होना। कई बच्चे लिखते, बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते, तूफान बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, लेकिन विकार में नहीं जाना। ये तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है, योग बल से खत्म होगा। डरना नहीं, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कभी किसी को छोड़ती नहीं। सर्विस तो अथाह है, जितनी कोई करे। सेवा तो बहुत है, कोई तन से करे, मन से करे, धन से करे, मनसा सेवा करे। अथाह है जितनी जो करे। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार चिंतन करेंगे। आज बाबा ने क्या समझाया जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहली पॉइंट, दिन में शरीर निर्वात कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। माया कोई विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। बहुत ही स्पेशल वरदान है। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, सबकी दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव शुभ भाव हो। सबके प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव हो, शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सबकी दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले, हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। सबके मुख से निकले, हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। आज याद रखेंगे, सबकी दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ, सभी से दुआएं प्राप्त करने वाली मैं दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। प्रकृति कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें। सच्ची तपस्या के लिए योग युक्त स्थिति में स्थित हो जाएं। अपने आत्मिक स्वरूप को देखते हुए बाबा से शक्तियां प्राप्त करें। परमात्मा शक्तियां, परमात्मा प्यार निरंतर मुझसे अन्य आत्माओं को प्राप्त हो रहा है।
बाबा की पवित्र किरणों में बहुत दुआएं और प्यार है। मैं तपस्वी आत्मा इन दुआओं की अधिकारी हूं। अब मुझे एक बाबा को याद करते हुए सच्चा तपस्वी बनकर रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम